हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली शहर की। वैसे तो दिल्ली शहर को दिलवालों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी दिल्ली शहर में एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ एक ऐसी खतरनाक घटना घटित होती है जिसे सुनने के बाद आप भी डर जाओगे। तो करते हैं शुरू इस कहानी को। ये कहानी है रोहित की। रोहित भोपाल का रहने वाला था और दिल्ली में वो एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी नौकरी डिलीवरी बॉय की थी, जो ऑर्डर लेता था वो ऑर्डर को एड्रेस पर पहुंचाने का काम करता था। एक दिन उसके पास एक फ़ोन आता है और उसके पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आता है। 3-4 शाही पनीर, दाल मखनी और भी बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर आता है। बहुत ही बड़ा ऑर्डर था और रोहित की नई नई ही नौकरी लगी थी, नया नया ही रेस्टोरेंट खुला था और इतना बड़ा ऑर्डर आने पर रेस्टोरेंट वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वाह भाई, इतना बड़ा ऑर्डर आया है, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। तभी रेस्टोरेंट वाला रोहित को कहता है, जाओ और इस ऑर्डर को इस एड्रेस पर दे के आओ। और रोहित बाइक स्टार्ट करके जाता है। दिल्ली में उसका ऑर्डर ऐसी जगह से आता है जहां पर जंगल ही जंगल और रात के समय वहां पर सुनसान सा हो जाता है और रोहित वहां से गुजर कर जाता है। रात का समय हो रहा था, करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे और उसे रेस्टोरेंट से वहां तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। और वो इस एड्रेस पर पहुंच जाता है और एड्रेस वाले घर के सामने बाइक से उतरकर खड़ा हो जाता है। वो घर 3 मंजिला घर होता है, लाइटें बंद होती हैं, बस थोड़ी सी लाइट उसे खिड़की में से दिख रही है और वहाँ पर बिल्कुल सुनसान। वहाँ पर रात को जैसे ठंड का मौसम था और रात को वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे और रोहित को लग रहा था कि कहाँ आ गया मैं अचानक। उसे वो जगह अजीब सी लगती है, बिल्कुल खाली जगह, जैसे यहाँ कई सालों से कोई ना रह रहा हो। लेकिन वो ये सोचता है कि इतना बड़ा ऑर्डर है, इसे वापस तो नहीं ले जा सकता और वो हिम्मत करके घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वो अब घर के सामने खड़ा हो जाता है और घंटी बजाता रहता है। रोहित घंटी लगातार बजा रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजे को खोलने नहीं आ रहा। फिर रोहित दरवाजे पर खटखटाता है और रोहित जैसे ही दरवाजे पर खटखटाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसके सामने कोई नहीं होता है और घर में लाइट बंद होने के कारण उसे कुछ नहीं दिख रहा था। और वो वहीं से चिल्लाकर कहता है कि कोई है, आपका ऑर्डर है, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से ले आओ। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो रोहित को अब डर लगने लगा था। लेकिन उसके हाथ में जो सामान था, अगर वो उसका वापस ले जाता तो रेस्टोरेंट का मालिक गुस्सा हो जाता। तभी उसके सामने एक रूम से थोड़ा सा उजाला आ रहा था और उस रूम से बच्चों की गुनगुनाने की आवाज़ भी आ रही थी और रोहित डर डर के उस रूम की तरफ जाने लगता है और रूम के दरवाजे को हिम्मत करके खोलता है और वो वहाँ देखता है कि 2 बच्चे हैं जो बेड पर बैठे हैं और उनकी आंखें काफ़ी लाल थी। और रोहित उन बच्चों से गुस्से में बोलता है कि कहाँ हैं तुम्हारे मम्मी पापा? अगर ऑर्डर ना लेना हो तो करते क्यों हो? जल्दी बुलाओ अपने मम्मी पापा को और मेरे पैसे दो जिससे मैं यहाँ से जाऊँ। तभी बच्चे कहते हैं, पीछे मम्मी खड़ी हैं, उनसे पैसे ले लो। और रोहित अचानक पीछे देखता है कि एक औरत है जिसका फेस नहीं है और सफ़ेद कपड़े में है, उसका फेस दिख ही नहीं रहा था। उस टाइम वो इतना डर गया कि खाने की पन्नी वहीं फेंककर पूरी जान से उस घर से भागा और उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से जाने लगा। और उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी और वो पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन भी मिल जाता है और वो पुलिस को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तभी उसकी बाइक वहीं ख़राब हो जाती है और वो अपनी बाइक के शीशों में देखता है तो उसको उन शीशों में वही 2 बच्चे और वही औरत दिखाई दी
और वो वहाँ से सड़क की ओर भागने लगता है। उसे लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वहाँ पर मौके पर पुलिस आ जाती है और वो इतना डर चुका था कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकता था। उसे पुलिस पानी पिलाती है और वो अब चल भी नहीं सकता था, अपनी बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर सकता था। तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी से उसको उसके घर तक पहुंचाया और पूरी रात उसको नींद नहीं आई थी। और उसके बाद वो 3-4 दिन बाद सही होता है, थोड़ा नॉर्मल होता है और वो अगले दिन रेस्टोरेंट में जाता है और पूरी घटना बताता है, जहाँ पर 2 से 3 एम्प्लॉय और होते हैं जो उसको बोलते हैं कि जिस घर में तू खाना देने गया था, अब से 2 से 3 साल पहले उस घर में 2 बच्चों की और उसकी माँ की मर्डर कर दिया गया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।